पाकिस्तान 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 आतंकवाद जो भारत से टकराएगा, जो भारत से टकराएगा, पाकिस्तान 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 आतंकवाद 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 जिहादियों पर पाकिस्तान पर आतंकवाद पर भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मुझे, मैं हूँ आशीष चौहान। कल जिस प्रकार से दोस्तों जीनोसाइड हमें पहलगाम बाई सारन में देखने को मिला, जहाँ हमारे 26 से 27 इनोसेंट लोगों ने अपनी जान खो दी, जहाँ लोगों को दोस्तों उनका रिलीजन पूछ के टारगेट किया गया, जहाँ लोगों को दोस्तों कलमा पढ़ने को कहा गया और जब उन्होंने इनकार करे तो उन्हें शूट कर दिया। जब यहाँ भी मन नहीं भरा, उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए उनके प्राइवेट पार्ट्स चेक किए गए, उसके बाद उन्हें शूट कर दिया गया। दोस्तों जब एक घटना घटी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने सऊदी अरबिया के ट्रिप पे थे, उन्होंने अपना ट्रिप कट शॉर्ट किया और वापस भारत लौटे। हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कश्मीर पहुँचे और वहाँ पे हाई लेवल मीट किया। पूरी उम्मीदें थी हमें कि एक स्ट्रिंजेंट मैसेज जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, एक टफ मैसेज, एक फाइनल असॉल्ट जो है वो पाकिस्तान पे किया जाएगा। दोस्तों इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है कि फाइनली जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो फाइनली सस्पेंड कर दी गई है। ये बहुत अच्छी खबर है इस डायरेक्शन में। आज पूरा भारत जो है पूरा सदमे में है, लोगों में बहुत गुस्सा भरा हुआ है इस इंसिडेंट के बाद, इस जघन्य अपराध के बाद। हम चाहते हैं दोस्तों कि जितने भी लोग इसमें मिलावस हैं, जो भी लोकल्स का सपोर्ट यहाँ पे मिला है, उनके खिलाफ इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, एक डिटरेंट जो है वो सेट होना चाहिए। दोस्तों आज पूरा जम्मू बंद था, जम्मू के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कैंडल मार्च निकाले गए। आपने देखा होगा, मैं आपको चाहता हूं कि आपको पाडर की ये कुछ झलकियां भी देखनी चाहिए, जहां पे हमारे पाडर के मंडल प्रधान भारतीय जनता पार्टी की श्री अर्पण सिंह राणा जी ने अपने मैसेज में भी फाइनल असॉल्ट देने की बात कही है। पाकिस्तान को इसका सबक सिखाना ज़रूरी है और इस डायरेक्शन में पहला पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिला कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। उम्मीद है कि जिस प्रकार से उड़ी में हमारे जवानों को टारगेट करने के बाद बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उम्मीद है कि इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान को वो सबक सीखने को मिले कि वो ज़िंदगी भर याद करें। और उसके साथ साथ जो लोकल्स इन्वॉल्व रहते हैं और जो लोकल सपोर्ट करते हैं ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को, ऐसे जाहिलों को, उनको कड़ा सबक मिलना चाहिए। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप पार्ट से ये वीडियो देखिए। नमस्कार, जैसा कि आप सभी बंधु जानते हैं कि कल पहलगाम नामक स्थान पर कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा एक जघन्य कृत्य किया गया, जिसके अंतर्गत कम से कम हमारे 30 से 32 हिंदुस्तानी नागरिकों को, जो देश के विभिन्न स्थानों से कश्मीर घूमने आए थे, पर्यटक आए थे, उनको उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। मैं सबसे पहले जितने भी आतंकवादियों द्वारा जिन हमारे भाइयों की हत्या की गई, उनको यहाँ पाडर की देवभूमि से सभी पाडर वासियों की तरफ से श्रद्धांजलि भेजता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि पाडर का एक एक बच्चा, देश का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा उनके साथ खड़ा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब वो दिन गए जब आपने आतंकवाद का दानव कश्मीर में फैलाया और हमारे 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया। लेकिन आज ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, ये अमित शाह जी का भारत है। आपने अगर उड़ी में हमारे 15 सैनिकों का शहीद किया तो हमने बालाकोट अटैक किया। आप ये याद रखना। मैं आप सभी महानुभावों को, अपने देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द आतंकवाद पर कड़ी चोट की जाएगी। और मैं आह्वान करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी से, जो कि सशक्त प्रधानमंत्री हैं, अपने गृह मंत्री, दुनिया के सबसे सशक्त गृह मंत्री हैं, उन्होंने करके दिखाया भी है। उनसे आह्वान करता हूं कि अब वो समय आ गया है कि फाइनल असॉल्ट आतंकवाद पर हो, फाइनल असॉल्ट पाकिस्तान पर हो, फाइनल असॉल्ट पाकिस्तान के जनरल पर मुनीर खान पर हो, फाइनल असॉल्ट हाफिज सईद पर हो। जब तक पाकिस्तान के फौजियों की लाशें उनके घरों को नहीं जाएंगी, तब तक पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और विशेषकर यह मानवता का सबसे निम्न स्तर है। जिस प्रकार से एक एक यात्री को, एक एक पर्यटक को उसका मजहब, उसका रिलीजन पूछ करके उसको गोली मारी गई। यहाँ तक कि शर्म की बात है कि उनके ट्राउजर खोलकर उनके प्राइवेट पार्ट को चेक किया गया। यह मानवता का सबसे बड़ा कुकृत्य है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे आतंकवाद पर, ऐसे पाकिस्तान पर और ऐसे इनके समर्थकों पर।
मेरा आप सबसे अनुरोध है मेरे भाइयों, आप किसी भी जाति, पंथ, समुदाय या मजहब या पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन समय आ गया है जिस प्रकार उन्होंने सिर्फ धर्म पूछकर हमारे बंधुओं को टारगेट किया, आपसे मैं आह्वान करता हूं कि आप किसी भी जाति, पंथ, समुदाय या धर्म से हो, ये समय आ गया है इकट्ठा होने का, और ये समय आ गया है दुश्मनों की ललकार का प्रतिकार करने का। जैसा कि अभी डीडीसी साहब ने कहा कि हमने ये बंद जो था ये आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए रखा था, पुरअमन तरीके से रखा था। जैसे ही आगे कोई आदेश आता है फिर हम उस आदेश को फॉलो करेंगे और आगे भी ये कार्रवाई जैसे आदेश आएगा इसको जारी रखेंगे। फिलहाल अभी 4-5 बजे तक सारी दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मानवता पर प्रहार किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।